अभी जो 43 पेपर सेट की मैं वीडियो बना रही थी वो किसी कारण से बीच में रुक गई, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का हमारा ये पेपर सेट है 43वां, जो कि IAS प्रीलिम्स परीक्षा 2004 का पेपर सेट है समाजशास्त्र का। ठीक है, और इसकी ये सेकंड पार्ट अब बन रहा है क्योंकि वो बीच में पता नहीं कैसे पोज हो गया, रुक गया। ठीक है, तो यहाँ से 58 से हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये 58 रह गया था उसमें। यह है सामाजिक परिवर्तन का प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, सर्वसहमति पर, एकीकरण पर, गात्यात्मकता पर। ठीक है, तो इसमें मैं पूरे पेपर सेट को एक बार दिखा देती हूँ। ये 43 कहाँ से शुरू हुआ है। अभी हम पेज नंबर 548 पर आए हैं, और इससे पहले हमारा यहाँ से है 541 से स्टार्ट है, 542, 543, 544, 545, 546, 547 पेज नंबर, और 548 पेज नंबर पे अभी हम आए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका आंसर होगा एक समाज एक समूह है, लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। नेक्स्ट है, समनर का समाज मॉडल कहलाता है। आंसर है सर्वसम्मति मॉडल। नेक्स्ट है, जब प्रत्येक समूह के सदस्य अन्य समूहों को मानदंडों से आंकते हैं तो ये कहलाता है निर्जातीय समूह। नेक्स्ट है, जाति परिस्थिति में सुधार हेतु अभिलाषाएं सामान्य हैं, पर यह तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक जाति, आंसर है, समूह मान्यता प्राप्त न कर ले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अवस्थाओं जिनसे सामाजिक आंदोलन गुजरता है का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक असंतोष, जन उद्दीपन, औपचारिकताकरण और संस्थाकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, अन्वेषण से और आविष्कारों से, अन्वेषण और आविष्कारों से। नेक्स्ट है, उद्विकास का ऐसी दशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रगति। इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार। उद्विकास क्या है? उद्विकास एक ऐसी दिशा में बढ़ना है जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे, तो वो प्रगति कहलाता है। नेक्स्ट है, संविधान 65वां संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संविधान के विशेष अधिकारी के पद के स्थान पर निम्नलिखित में से प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है, कथन और कारण है। यह वांछनीय है कि सामाजिक व्यवस्था तथा उस पर लागू होने वाले मानकीय विन्यास में अंतर किया जाए। फिर है कारण, इसका एक विशेष सामाजिक व्यवस्था जो सभी संदर्भों में मानकीय विन्यास के समानुपात नहीं हो जाती। तो ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट फिर से कथन और कारण है, समाजीकरणकृत व्यक्ति समाज के मूल्यों के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करता। सही है। समाजीकरण व्यक्ति को समाज के प्रतिमानों के अनुकूल बनाना सिखाता है। बिल्कुल सही है, और ये दोनों ही सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, एक श्रेणीगत समाज में सदस्यों की आर्थिक संसाधनों के समान पहुंच होती है परंतु प्रतिष्ठा पर उनकी पहुंच असमान होती है। नेक्स्ट है, इसका कारण है कि संपत्ति का मूल्यों से बांटने के फलस्वरूप अर्जित प्रतिष्ठा में है, न कि उसके अर्जन करने से होने वाली प्रतिष्ठा में। बिल्कुल सही है, दोनों से एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, जाति व्यावसायिक विभिन्नताओं के व्यवस्थीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर है इसका कारण, जाति विशेष का व्यवसाय से वंशानुगत संबंध असाधारण है। दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार का निर्धारण सांस्कृतिक दशाओं से होता है। फिर कारण है इसका, समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार राजनीतिक आवश्यकताओं का परिणाम है। तो इसमें
ए सही है और आर जो है इसका कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट है पूंजीवादी व्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। फिर इसका कारण है पूंजीवादी व्यवस्था विश्वव्यापी विकल्प है। तो ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नगरीकरण समाज में जनसंख्या के पुनर्स्थापना से संबंधित है। फिर इसका कारण है शहरी लोग अपने ग्रामीण प्रतिपक्ष की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। तो ए सही है और आर जो है वो ए और आर दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है कथन कारण। फिर से भारत का संविधान बनाते समय अनुसूचित जातियों को एक विशेष समय के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का ध्यान रखा गया। बिल्कुल इसका कारण है नौकरियों में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान के होते हुए भी अनुसूचित जातियों का एक निश्चित समय में सामाजिक आर्थिक उत्थान नहीं हो पाया था। भाई उस टाइम नहीं हो पाया था, बट अभी कोई कमी नहीं है। तो ये दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर है कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में पूंजीपति द्वारा श्रमिक वर्ग के शोषण ने वर्गों का ध्रुवीकरण किया है। फिर है पूंजीवादी समाज में सर्वहारा वर्ग श्रमिकों का विमुखता से ग्रस्त होता है। तो ये दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है उन मानव समूहों को जो अपने समान वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निर्जातीय समूह कहा है? आंसर होगा मैक्स वेबर। उन मानव समूहों को जो अपने समान वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, तो उन्हें निर्जातीय समूह मैक्स वेबर ने कहा है। नेक्स्ट है सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंधों को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया दुर्खीम ने। किसको? सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंधों को। नेक्स्ट है समाज में व्यवहार से संबंधित कुछ नियम नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं, जबकि कुछ अन्य सुविचारित सर्जन के उपजात होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार विमर्श उत्पाद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधि। नेक्स्ट पेज पर रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा वे विषम होती हैं। नेक्स्ट है नीचे दी गई सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आंसर होगा सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष, समायोजन, आत्मसातकरण। नेक्स्ट है नातेदारी की निम्नलिखित में से सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा एक पहचान है जो प्रत्येक संस्कृति के अपने मानदंडों से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आंसर होगा पैशाचिक विवाह का स्वरूप। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवहार के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व में द्वंद्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा इसका यह पति पत्नी के बीच एक पवित्र तथा स्थायी बंधन है। इसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों का लालन पालन करना है और यह यौन नियंत्रण तथा सामाजिक सुमेल में सहायक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं तो इसमें आएगा 1, 3 और 4 सही है। यह अगस्त कॉम्ट के अनुसार सामाजिक प्रगति धर्म शास्त्रीय से निश्चयात्मक अवस्थाओं में प्रगमन करती है। फिर है थर्ड पॉइंट है इसमें मार्क्स ने समाज के आदिम साम्यवाद से समाजवाद तक स्वाभाविक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फिर है टायनबी ने सभ्यता के विकास की चर्चा की। ये तो तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और निम्नलिखित पर विचार करके कौन सी संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता में सम्मिलित है? तो हम ये देखते हैं। पहला है संयुक्त संपत्ति बिल्कुल होती है, संयुक्त आवास होता है और समान पूर्वज भी होते हैं। लचीली सत्ता नहीं होती, हार्ड होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह है परिवार में उपयुक्त में से समाज में मान्यता प्राप्त विशिष्ट संबंध कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2 और 3 वैवाहिक, जनकगत और समरक्त। नेक्स्ट है हेनरी मैन का मत है कि मूल रूप से परिवार थे। आंसर है पितृसत्तात्मक तथा पितृवंश परंपरागत, अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है
महिला वंशानुक्रम अनुसार वंशाक्रम को पदांकित करने की प्रथा, ये है महिला प्राधान्य। फिर है पुरुष तथा महिला वंशानुक्रम अनुसार को पदांकित करने की प्रथा, ये पुरुष प्राधान्य है। अब है पारिवारिक सत्ता संरचना का रूप जिनमें पुरुष ही निर्णय लेते हैं, मातृ वंश परंपरा। परिवार सत्ता संरचना का रूप जिसमें शक्ति तथा निर्णय की सहभागिता होती है, यह है द्विपक्षीय। नेक्स्ट है ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मातुल्य। नेक्स्ट है समान पूर्वज के वंशज कहलाते हैं। समान पूर्वज के वंशज समवंशीय नातेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट है आवास नियम जो नवविवाहितों को वर अथवा वधू से किसी भी माता पिता के साथ रहने का विकल्प प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्विस्थानिक। नेक्स्ट है जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमिक माना? आंसर होगा लुइस डूमो। नेक्स्ट है जीवन अवसर तथ्य वे समूह विशेष के वास्तविक भौतिक लाभ तथा अवसरों का वर्णन करते हैं, भले ही समूह सदस्य इन्हें माने या ना माने। जीवन में अवसरों की भिन्नता किस प्रकार की असमानता को इंगित करती है? तो इसका आंसर होगा वस्तुपरक असमानता को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और मैंने पहले नहीं चेंज किया था पेज, चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट पेज नंबर पे है। ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विलासी वर्ग वेबलन का है। सावयव एकात्मकतावाद ये दुर्खीम का है। आधुनिकीकरणोत्तर जैमसन का है। और औद्योगिकीकरणोत्तर ये बेल का है, डी बेल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं के अंतर्गत मैरिट ने रचनातरण की व्याख्या धर्म ग्रंथीय रोस्टर से ईश्वर को एक विशिष्ट स्थान के वास्तविक तथा स्थानीय प्रवृत्तियां के व्यक्तियों द्वारा की है? तो आंसर होगा सार्वभौमिकरण तथा संकुचितीकरण। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ है। आंसर होगा सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। नेक्स्ट है स्तरीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से व्युत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से किसने कहा? आंसर है टॉलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? आंसर है त्रिआयामी। नेक्स्ट है ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है। आंसर है उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। नेक्स्ट है सामाजिक स्तर से अभिप्राय अनेक ऐसे व्यक्तियों से है जिनका अपेक्षितः समान। आंसर है ऑप्शन डी है परिस्थिति पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समुदाय तथा सभा शब्दों को गेमिनसाफ्ट तथा गेसेलसाफ्ट कहा है? आंसर है टॉनीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है, तो इसमें 1 और 2 सही है। सभा अपने सदस्यों में औपचारिक समूह से भिन्न होती है क्योंकि नंबर 1 सदस्यों की सीमित भागीदारी होती है, और नंबर 2 इसमें सही है अवैयक्तिक संबंधों की अति प्रभुता होती है। बिल्कुल सही। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संकट की परिस्थितियों को तदर्थ रूप में लेना संगठन कहलाता है। संस्थापिता क्रियाविधियां ये संस्था है। समान लक्ष्य वाले सहयात्री सभा होती है। कार्य उन्मुख तार्किक विधिक सहयोग ये समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट है एक समूह से दूसरे तक सांस्कृतिक लक्षणों का फैलाव कहलाता है। आंसर है प्रसरण। फिर है निम्नलिखित कथनों में से कौन से निर्जाति केंद्रीय विचारधारा का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। हिंदुओं के अनुसार शंकराचार्य जगत गुरु हैं, और LH मार्गन के अनुसार संप्रति पश्चिम यूरोपीय समाज ही सभ्यता की अवस्था में पहुंच गया है। और फिर है परंपरावादी केवल अपने आप को ही सही व्यक्ति मानते हैं। नेक्स्ट है
भूमिका द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। तो भूमिका द्वंद्व किससे उत्पन्न नहीं होता? जब प्रत्येक व्यक्ति एक सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों। उपरोक्त तीनों कौन कौन से? ये किसके बारे में दिए हैं? ये दिए हैं एक समानता सामाजिक समूह विशेष में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समूह के उद्देश्यों या लक्ष्यों से संबंध है। यह समूह में अंतःक्रिया का आधार प्रदान करता है। फिर यह उन प्रतिमानों को सृजित करता है जो सांस्कृतिक लक्षणों के अनुरूप व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो यह है अव्यक्तिक संबंध। नेक्स्ट है महिला पुरुष की भूमिकाओं में विभेदीकरण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक प्रभावी तर्क है? तो इसका आंसर होगा जीव विज्ञान और संस्कृति दोनों ही लिंग भूमिका विभेदीकरण निर्धारित करते हैं। लास्ट पेज है इस पेपर सेट का। ये है निम्नलिखित में से कौन से कथन टॉलकॉट पार्सन्स की सामाजिक प्रणाली की अवधारणा से सही रूप से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें है सामाजिक प्रणाली कार्य प्रणाली की उपप्रणाली है और सामाजिक प्रणाली व्यक्तियों के दो या दो से अधिक अनोन्य क्रियात्मक संबंधों की व्यवस्था है। नेक्स्ट है जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम है। आंसर है परिस्थिति कुंठा। नेक्स्ट होगा ऐसी परिस्थिति जिनके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है वो कहलाता है प्रदत्त परिस्थिति। नेक्स्ट है असंगत प्रत्याशाएं उन्मुख करती हैं किसकी ओर? भूमिका द्वंद्व की ओर। नेक्स्ट है विकास का नेहरूवादी प्रतिरूप किस पर केंद्रित करता है? तो इसका आंसर है विकास के संवर्धन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा नहीं है? तो आंसर होगा विघटनकारी शक्तियों का प्रावधान। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है? आंसर है समूह समाज की अपेक्षा अधिक संगठित है। नेक्स्ट है किसके विचारानुसार समूह आकार एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर होगा जीसी होम्स। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की समूह के रूप में पुष्टि करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हितों का सर्वाधिक अंतवेश परिसर और निश्चित क्षेत्रों का स्वामित्व। ये था लास्ट क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट बन चुके हैं 43 पेपर सेट के। ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ 105 पेपर सेट्स का हिस्सा बनने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।